शुरुआत एक सवाल से। हमारी लाइफ में हमारे माँ बाप की इतनी वैल्यू क्यों है? व्हाई आवर पेरेंट्स आर सो मच वैल्यूएबल इन आवर लाइफ? सोचिए, क्योंकि इसका आंसर ये हमें हेल्प करेगा हमारी वैल्यू क्रिएट करने में, एज वेल एज अगर हम कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्रिएट करने में। हेलो दोस्तों, मैं हूं हार्दिक गजर। वेलकम बैक टू अनलिमिटेड आइडियाज चैनल द आइडिया बाजार। यहाँ पर आपको मिलेंगे आपके बिजनेस और पर्सनल ग्रोथ के लिए ढेर सारे इंटरेस्टिंग आइडियाज एंड स्ट्रेटजीज। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप एक भी आइडिया मिस ना करें। आज हम इस वीडियो में देखने वाले एक ऐसा इंटरेस्टिंग आइडिया जो हमें हेल्प करेगा हमारी वैल्यू क्रिएट करने में। अगर हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं या खुद का बिजनेस कर रहे हैं तो कैसे हम हमारी वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम आपको एक प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे हैं तो कैसे उस प्रोडक्ट या सर्विस की वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं कस्टमर के दिमाग में, वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल कि वैल्यू क्रिएट करनी क्यों जरूरी है? बिना वैल्यू क्रिएट करे क्या नहीं चल सकता है? Exactly. Why? Because without creating the value, you can't sell anything. Even you can't sell your opinion. अगर आप 5 लोगों के बीच में खड़े हो और उन 5 लोगों के दिमाग में आपके लिए कुछ वैल्यू नहीं होगी ना, आप उनके लिए वैल्यूएबल नहीं होंगे ना, तो आपके ओपिनियन की भी वहां पे कुछ वैल्यू नहीं होगी। तो फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट योर वैल्यू, राइट? हम क्या कभी ऐसे इंसान से एडवाइस लेते हैं जिनकी हमारे दिमाग में अच्छी वैल्यू नहीं होती? नहीं लेते। तो अगर हमने भी किसी के दिमाग में अपनी वैल्यू क्रिएट नहीं की होगी तो हमारे ओपिनियन की भी वैल्यू नहीं होगी। एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से बात करें, अगर हम किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और हमने उस कंपनी में हमारी खुद की वैल्यू क्रिएट नहीं की तो बहुत कम चांसेस है इंक्रीमेंट जल्दी आने के, बहुत कम चांसेस है कि कंपनी के इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम करने का हमें मौका दिया जाए, क्योंकि कंपनी के दिमाग में हम उतने वैल्यूएबल नहीं है, क्योंकि हमने हमारी उतनी वैल्यू क्रिएट नहीं की है। तो फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट अ वैल्यू टू टेक एडवांटेज ऑफ मैनी थिंग्स। ओके, तो ये बात हुई पर्सनल वैल्यू की। पर अगर प्रोडक्ट या सर्विस के पर्सपेक्टिव से देखें कि आखिर कोई प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करने के लिए उसकी वैल्यू क्रिएट करना क्यों जरूरी है, तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज आप कोई टीवी खरीदने के लिए मॉल में जाते हो, आपके सामने 3 ऑप्शन अवेलेबल है, 3 अलग अलग कंपनी के टीवी है। सपोज कि एक कंपनी है एलजी, दूसरी है सैमसंग, तीसरी है सोनी। अब इन तीनों कंपनी के टीवी ऑलमोस्ट सेम फीचर्स है, प्राइस में भी उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, राइट? एट द एंड आपको डिसाइड करना है कि आप इन तीनों कंपनी में से कौन सा टीवी खरीदोगे। तो आप उसी कंपनी का टीवी खरीदोगे जिस ब्रांड ने आपके दिमाग में अच्छा परसेप्शन क्रिएट किया होगा, जिस ब्रांड की वैल्यू आपके नजरिए में अच्छी होगी, राइट? बिकॉज क्वालिटी और प्राइस में तो उतना डिफरेंस है नहीं। तो एट द एंड आपको डिसाइड किस बेस पे करना है कि जिस ब्रांड के लिए आपको ऐसा लगता है कि इस कंपनी की प्रोडक्ट अच्छी आती है। अब इस कंपनी की प्रोडक्ट अच्छी आती है ना, तो ये अच्छी भी एक परसेप्शन है, राइट? जो उस ब्रांड ने हमारे दिमाग में क्रिएट किया है, जो उसको अपने कॉम्पिटिटर से आगे रखता है। सपोज हम एलजी सिलेक्ट करते हैं, हमको ऐसा लगता है एलजी की प्रोडक्ट अच्छी आती है, तो यहाँ पर सोनी और सैमसंग के लिए लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि वो हमारे दिमाग में उतनी वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाए जितनी एलजी ने हमारे दिमाग में, राइट? तो वैल्यू हमें हेल्प करती है हमारे कॉम्पिटिटर से आगे रहने के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि आगे वैल्यू क्रिएट करें कैसे? चलिए देखते हैं। ओके, सो वापस हम हमारे पहले सवाल पर आते हैं कि व्हाई आवर पेरेंट्स आर सो मच वैल्यूएबल इन आवर लाइफ। हमारे माँ बाप की इतनी वैल्यू क्यों है हमारी लाइफ में? बिकॉज दे कंट्रीब्यूटेड सो मच इन आवर लाइफ। कंट्रीब्यूटेड इन टर्म्स ऑफ परवरिश, संस्कार, सैक्रिफाइसेस, कुछ भी ले लो, उनका कंट्रीब्यूशन हमारी लाइफ में अनबीटेबल है। एग्री? दूसरा एक सिनेरियो लेते हैं। अगर कोई आपका फ्रेंड है जिसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए, उसकी परवरिश उसके मामा या चाचा ने की, तो क्या उस फ्रेंड की लाइफ में उसके माँ बाप की वैल्यू ज्यादा होगी या उसके चाचा या मामा की जिन्होंने उसकी परवरिश की? बट ऑब्वियसली उसके मामा या चाचा जिन्होंने उसकी परवरिश की। तो दो अलग अलग सिनेरियो थे। एक सिनेरियो में माँ बाप की वैल्यू ज्यादा थी, तो एक सिनेरियो में माँ बाप की वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं। तो आखिर इन दोनों सिनेरियो में डिफरेंस किस चीज ने क्रिएट किया? कंट्रीब्यूशन। हमारी लाइफ में जिसका भी कंट्रीब्यूशन होता है वो हमारे लिए वैल्यूएबल बन जाता है, फिर चाहे वो कोई इंसान हो, रिलेशन हो, प्रोडक्ट हो या सर्विस हो। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो एप्पल का आईफोन, राइट? एप्पल कंपनी अपने कॉम्पिटिटर कंपनियों से इतनी आगे क्यों है, इतनी अलग क्यों है, राइट? उसकी पूरी अलग ही रेस चलती है। एप्पल नो डाउट अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करती है, पर उसकी जो बाकी कॉम्पिटिटर कंपनी है वो भी अपने कस्टमर को अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करती है, राइट? पर आखिर एप्पल अपने कस्टमर की लाइफ में ऐसा तो क्या कंट्रीब्यूट करती है जो बाकी कंपनियां नहीं कर पाती? और वो है स्टेटस। एप्पल कंट्रीब्यूट्स इन टर्म्स ऑफ अ सोशल स्टेटस। एप्पल का आईफोन, एप्पल की कोई प्रोडक्ट जिस इंसान के पास होती है, हमारे दिमाग में उस इंसान के लिए ऐसा परसेप्शन बनता है कि वो फाइनेंशियल स्टेबल हो। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट नॉर्मल परसेप्शन ये बनता है कि वो फाइनेंशियल स्टेबल होगा, राइट? तो एप्पल उनके कस्टमर की लाइफ में स्टेटस कंट्रीब्यूट करती है। कौन सा ऐसा इंसान होगा जो स्टेटस नहीं चाहता है, राइट? हर कोई
अपना स्टेटस बढ़ाना चाहता है और एप्पल हमारे पर्पज सॉल्व करती है। अपनी प्रोडक्ट के साथ साथ वो कस्टमर की लाइफ में एक सोशल स्टेटस भी कंट्रीब्यूट करती है। इसीलिए अपने कॉम्पिटिटर से इतनी आगे है, अलग है, क्योंकि उन्होंने हमारे दिमाग में वैल्यू क्रिएट की है, राइट। हमारी लाइफ में उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया। तो दूसरा एग्जांपल ले इंटरेस्टिंग जो आप तुरंत रिलेट कर पाओगे, वो है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। आज फेसबुक एंड इंस्टाग्राम हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। हमारे जीवन का हिस्सा वो ही बनता है जो हमारी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करता है। बिलीव मी, आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कोई भी रिलेशन का एग्जाम्पल ले लो, सपोज कोई आपका बेस्ट फ्रेंड है, राइट। तो आपके वो बेस्ट फ्रेंड क्यों है? बिकॉज वो कुछ कंट्रीब्यूट करता होगा इन टर्म्स ऑफ ट्रस्ट, लॉयल्टी, सपोर्ट। आपको जब जरूरत होगी तो आपके सामने, आपके साथ खड़ा होगा, राइट। तभी वो वैल्यूएबल बन जाता है, क्योंकि वो हमारी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करता है। ठीक उस तरीके से फेसबुक और इंस्टाग्राम हमारी लाइफ में कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट कर रहा है जिसकी हमें जरूरत है, और वो है सोशल कनेक्शन। वो हमें हेल्प करता है सोशल रिलेशन बिल्ड करने में, नए नए कनेक्शन बिल्ड करने के लिए, राइट। तो कंट्रीब्यूटिंग इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग द रिलेशन। महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली का एग्जाम्पल है, राइट। तो हम उनको पर्सनली तो जानते नहीं है, फिर भी हमारे दिमाग में उनके लिए वैल्यू क्रिएट हो चुकी है, राइट। हमारे दिमाग में उनके लिए अच्छा परसेप्शन है। व्हाई? बिकॉज दे कंट्रीब्यूटेड फॉर द कंट्री, फॉर द प्राइड ऑफ द कंट्री। सो कंट्रीब्यूशन इज अ की टू क्रिएट वैल्यू। हमें अगर हमारी खुद की, या तो हम कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे हैं, उसकी वैल्यू क्रिएट करनी है, तो उसका बेस है कंट्रीब्यूशन। हमें सिर्फ एक सवाल करना है, एम आई कंट्रीब्यूटिंग इन समवन लाइफ? क्या मेरी प्रोडक्ट या मेरी सर्विस के थ्रू मैं किसी की लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ? अगर इसका आंसर आता है यस, देन ग्रेट। आपको उसको सेंटर में रख के उस कंट्रीब्यूशन को, आप चाहे वो कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ स्टेटस हो, इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट हो, इन टर्म्स ऑफ सेविंग टाइम, इन टर्म्स ऑफ सेविंग मनी, कोई भी टाइप कंट्रीब्यूशन हो, तो उसको सेंटर में रख के आपको अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिजाइन करनी चाहिए, ताकि आप जल्दी से अपने कस्टमर के दिमाग में ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर पाओ। पर अगर हम ये सवाल पूछते हैं कि क्या मेरी प्रोडक्ट या मेरी सर्विस, या तो मैं खुद किसी की लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, किसी के बिजनेस में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, क्या मेरी कंपनी में मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ? अगर इसका आंसर नो आए तो Exactly. डोंट वरी, इसके लिए एक एक्सरसाइज है जो आपको हेल्प करेगी आपके प्रोडक्ट या सर्विस और खुद की वैल्यू क्रिएट करने में, खुद की वैल्यू जानने के लिए। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ यही एक्सरसाइज है, राइट। इसके अलावा और भी एक्सरसाइज है, और भी स्ट्रेटेजी और आइडियाज है, जिसमें से 2 स्ट्रेटेजी पे मैं ऑलरेडी वीडियो ला चुका हूँ। इसके अलावा आगे और स्ट्रेटेजीज और आइडियाज के लिए वीडियो लाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल का प्रमोशन हो गया, अब मेन मुद्दे पर आते हैं। ओके, तो आपको इस एक्सरसाइज में क्या करना है? सिंपली आप जो भी अपने प्रोडक्ट या सर्विस जिस क्लाइंट को बेचते हो, बेचते आ रहे हो, उन सारे कस्टमर का तकरीबन 15 से 20 क्लाइंट का नाम लिस्ट डाउन करो। उन सारे क्लाइंट को एक सवाल पूछो कि आप हमारी प्रोडक्ट या सर्विस क्यों खरीद रहे हो? वो सारे क्लाइंट के अलग अलग आंसर्स आएंगे। कोई बोलेगा आपकी प्राइस कम है, कोई बोलेगा आपकी क्वालिटी अच्छी है, कोई बोलेगा आपकी ऑन टाइम डिलीवरी है, मतलब आप ऑन टाइम डिलीवर कर देते हो कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस, राइट। इन सारे आंसर में से तकरीबन 7 से 8 आंसर ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे, राइट। सपोज कि कॉमन आंसर आता है कि आप ऑन टाइम डिलीवरी करते हो, तो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस का की कंट्रीब्यूशन हुआ टाइम सेविंग, ऑन टाइम डिलीवरी, मतलब कि आप कस्टमर, अपने बिजनेस पार्टनर्स, जो भी आपके क्लाइंट है, उनकी लाइफ में कंट्रीब्यूट करो इन टर्म्स ऑफ टाइम सेविंग। और टाइम से इंपॉर्टेंट चीज और क्या हो सकती है? बिकॉज हम सबको पता है टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन द मनी। तो आपको क्या करना है? अब आपको पता चल गया कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में किसी की लाइफ में कंट्रीब्यूट करो, आप लोगों का टाइम बचा रहे हो, ऑन टाइम डिलीवरी करते, राइट। तो आपको क्या करना है? प्रोडक्ट एंड सर्विस की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आप जब भी डिजाइन करते हो, सेंटर पॉइंट में रखना है ऑन टाइम डिलीवरी। अब इसको सेंटर में रख के जब भी आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिजाइन करोगे, तो चांसेस बढ़ जाएंगे आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट होने, बिकॉज हमको पता लग गया है कि हम किस फॉर्म में किसी की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, राइट। अगर हम पर्सनल वैल्यू क्रिएशन की बात करें कि हमें ऐसा लगता है कि इस रिलेशन, सपोज कि 5 दोस्त है, राइट, उसमें मेरी कुछ वैल्यू नहीं, तो हमें अपने आप से एक सवाल पूछना है कि क्या मैं उस 5 दोस्तों के बीच में किसी की लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, इन फॉर्म ऑफ सपोर्ट, इन फॉर्म ऑफ ट्रस्ट, इन फॉर्म ऑफ लॉयल्टी, कुछ भी कंट्रीब्यूट मैं कर रहा हूँ। अगर इसका आंसर आता है यस, तो डेफिनेटली आपकी वैल्यू होगी, और अगर इसका आंसर आता है नो, तो आपकी वैल्यू नहीं होगी। सिंपल है, राइट। अगर आप किसी की लाइफ में थ्रू द प्रोडक्ट, थ्रू द सर्विस कुछ भी कंट्रीब्यूट करते हो, तो आपकी डेफिनेटली वैल्यू बढ़ेगी। शॉर्ट एक सिंपल फंडा है, अगर आपको खुद की प्रोडक्ट की या सर्विस की वैल्यू क्रिएट करनी है, तो बॉस कंट्रीब्यूट करना चालू करो किसी की लाइफ में। जैसे आप कंट्रीब्यूट करना चालू करोगे ना, तो अपने आप आपकी, आपके प्रोडक्ट की, आपके सर्विस की वैल्यू क्रिएट होगी। हम सब ने सुना है कि गिव एंड टेक, पहले गिव आता है, राइट, फिर बाद में टेक आता है। हमने कभी ऐसा नहीं सुना टेक एंड गिव। तो पहले हम अगर कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, तो डेफिनेटली हमारे प्रोडक्ट सर्विस और हमारी खुद की भी वैल्यू क्रिएट होगी।
बस आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो के थ्रू मैंने आपकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट किया होगा, इस वीडियो के थ्रू आइडिया बाजार ने आपके बिजनेस में या तो फिर पर्सनल ग्रोथ में कुछ वैल्यू ऐड की हो, तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि YouTube को पता चले दैट वी एग्जिस्ट। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर, बिकॉज हम आगे ऐसे और भी इंटरेस्टिंग आइडिया स्ट्रेटेजीज लाने वाले हैं जो आपके बिजनेस में एज वेल एज पर्सनल ग्रोथ में हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। जल्दी मिलते हैं।